मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को आयकर नोटिस मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस के करीब 50 नेताओं को नोटिस मिलने की खबर है, जिन्हें जवाब देने के लिए 13 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले पिछले 7 साल के लेन देन को लेकर नोटिस दिया गया था, जिसमें टैक्स संबंधी मामलों को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर कहा है कि कांग्रेस नेताओं को नोटिस से डराने की कोशिश है। मोदी सरकार के नोटिसों से कांग्रेस डरेगी नहीं। अभी लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना, धमकाना और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज किसी न किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया। और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग 1 महीने 20-25 दिन पहले तो मैंने यही कहा यहां से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रह के सेवा करना चाहते हैं। वो कैसा है? एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है उसके नजरिए से आज लगभग 80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखो, पहले जनसंपर्क विभाग का काम था कि विपक्ष को नहीं बताना और सरकार के विज्ञापन कैसे आए अलग अलग तरीके से मीडिया पर उसकी प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, सरकार का अधिकार है, पर अब एक नया है कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती हैं क्या कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब भी विरोध करना पड़े उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटा, पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है, अच्छे से आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।